अपनी स्क्रीन पर दिख रहा सीसीटीवी फुटेज आपको कुछ देखा देखा सा लगेगा। इसी साल की शुरुआत में फरवरी महीने में ये वीडियो सामने आया था। गुजरात के राजकोट के प्राइवेट हॉस्पिटल से लीक हुए इस वीडियो ने डिजिटल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इस मामले में महिलाओं की स्त्री रोग जांच के दौरान के निजी वीडियोस सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे। अब इस मामले की जांच में जो जानकारी सामने आई है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। ये घटना सिर्फ एक हॉस्पिटल या फिर एक राज्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश के 20 राज्यों में हॉस्पिटल्स, स्कूलों, दफ्तरों और यहाँ तक कि लोगों के घरों के सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए गए थे। इन कैमरों से मिले वीडियो क्लिप्स को ऑनलाइन बेचा जा रहा था और कुछ वीडियो विदेशी वेबसाइट्स पर पॉर्न कंटेंट के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स ने देश भर की अलग अलग जगहों से करीब 50,000 सीसीटीवी क्लिप्स को चुराया और उन्हें ऑनलाइन बेच दिया। ये क्लिप्स 700 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक की कीमत पर बेची जा रही थी। इन वीडियो को एक अंतर्राष्ट्रीय पॉर्न फेटिश नेटवर्क में डाल दिया गया था, जिससे हैकर्स के मोटे मुनाफा कमाने की बात सामने आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने साल 2024 में 9 महीने के पीरियड में देश भर से करीब 50,000 क्लिप्स हासिल कर लिए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि जांच में सामने आया कि 20 राज्यों के करीब 80 सीसीटीवी डैशबोर्ड्स हैक किए गए। इसमें हॉस्पिटल, स्कूल, कॉर्पोरेट दफ्तर, फैक्ट्रियां, सिनेमा हॉल और कई लोगों के घर भी शामिल हैं। हैकिंग से प्रभावित हुए शहरों में पुणे, मुंबई, नासिक, सूरत, अहमदाबाद और दिल्ली जैसे कई सारे बड़े शहरों के नाम भी सामने आए हैं। लेकिन हॉस्पिटल का वीडियो लीक कैसे हुआ? एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल प्रशासन को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनका सीसीटीवी फुटेज कैसे लीक हुआ। अस्पताल के डॉक्टर अमित अकबरी ने कहा कि हमारा सीसीटीवी सर्वर शायद हैक हुआ है, हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, हम पुलिस को इसकी जानकारी देंगे। मामला तब सामने आया जब राजकोट के पायल मैटरनिटी हॉस्पिटल का फुटेज मेघा एमबीबीएस और सीपी मुंडा जैसे यूट्यूब चैनल्स पर दिखाई देने लगा। इन वीडियोस को दर्शकों के टेलीग्राम ग्रुप्स पर भेजा जाता था। मामले में शुरुआती गिरफ्तारियां साल 2025 की शुरुआत में ही हो गई थी, लेकिन जांचकर्ताओं को पता चला कि ये चोरी किए गए वीडियो जून तक भी टेलीग्राम ग्रुप्स पर उपलब्ध थे। अब जानते हैं कि हैकिंग कैसे की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जांचकर्ताओं ने बताया कि ज्यादातर कैमरे अभी भी अपने डिफॉल्ट पासवर्ड मसलन एडमिन 123 पर ही चल रहे थे। यही कमजोरी हैकर्स के लिए सबसे आसान रास्ता बन गई। अहमदाबाद की साइबर क्राइम शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि हैकर्स ने ब्रूट फोर्स अटैक का इस्तेमाल किया। इसमें एक बॉट हर संभव पासवर्ड ट्राई करता है जब तक सही वाला पासवर्ड नहीं मिल जाए। मुख्य आरोपी परीत धामेलिया, जो बीकॉम ग्रेजुएट है, उसने 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की मदद से ये काम किया। सबसे पहले उसने sulp.biz वेबसाइट से गुजरात के कैमरों के आईपी एड्रेस निकाले। फिर मास्कैन नाम के सॉफ्टवेयर से उन आईपीज के खुले पोर्ट स्कैन किए। इसके बाद SWC सॉफ्टवेयर की मदद से कैमरा आईडी और पासवर्ड निकाले गए। इन जानकारियों की मदद से दूसरा आरोपी रोहित सिसोदिया, जो खुद को लैब टेक्नीशियन बताता था, DMSS ऐप के जरिए हॉस्पिटल के कैमरों में घुस गया। तीसरा आरोपी प्रज पाटिल, जो नीट की तैयारी कर रहा था, भुगतान और सब्सक्रिप्शन की जिम्मेदारी संभालता था। इसमें कमाई कैसे होती थी? एक व्यक्ति को फुटेज पाने के लिए करीब 700 रुपए देने पड़ते थे, जबकि स्पेशल क्लिप्स की कीमत 4,000 रुपए तक थी। पैसे के लेन देन के लिए प्रज पाटिल का मोबाइल नंबर और बैंक खाता इस्तेमाल होता था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि पकड़े जाने से बचने के लिए हैकर्स ने VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया, जिससे ऐसा लगता था कि वो रोमानिया के बुकारेस्ट या फिर अमेरिका के न्यूयॉर्क से ऑपरेट कर रहे हैं। लॉग फाइल से पता चला कि जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच 11,000 से ज्यादा बार बाहरी नेटवर्क से इन कैमरों में प्रवेश किया गया। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी प्रज्वल, प्रज पाटिल और चंद्र प्रकाश फूलचंद FIR दर्ज होने के 39 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिए गए थे। उन्हें BNS एक्ट और IT एक्ट की कई धाराओं में, जिसमें साइबर टेररिज्म भी शामिल है, उसके तहत आरोपित किया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की ताज़ा रिपोर्ट के बताती है कि साल 2023 में साइबर अपराधों में 31% की बढ़ोतरी हुई। 2022 में जहां 65,983 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2023 में यह संख्या बढ़कर 86,420 हो गई। लेकिन लगातार आने वाले डिजिटल अरेस्ट की खबरों के बीच अब इस तरह से सीसीटीवी क्लिप्स चुराने का यह मामला और भी ज्यादा गंभीर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर लिखी हमारे साथी आसिफ ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दिल्ली ललन टॉक।